हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रेंड हम लोग का लेक्चर जो है यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में हम लोग का यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 5 कंप्लीट हो गया, यूनिट 6 कंप्लीट हो गया है और 7, 8 यूनिट बाकी है अभी, जिसको हम यूनिट 3 के बाद में उसको करेंगे। यूनिट 3 हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे जो कि है डोमेस्टिक वेस्ट स्वेज। यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे जो कि है डोमेस्टिक बेस स्वेज। तो डोमेस्टिक स्वेज क्या होता है? ये डोमेस्टिक बेस्ड के भी नाम से इसको जाना जाता है ज़्यादातर, लेकिन डोमेस्टिक स्वेज के नाम से हम लोग को चैप्टर पढ़ना होता है। इसमें हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्टली जाने कि हम लोग नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन क्या है या नेसेसिटी टू ट्रीट डोमेस्टिक स्वेज क्या होता है। तो आइए हम लोग अब यहाँ से अपना वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू मेंबर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी आपको एसबीटी नोटिफिकेशन या एसबीटी रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स यहाँ पे मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा यूनिट 3 है। यूनिट 3 से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 जो यूनिट है उसी को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यूनिट 3 में जो पढ़ना होता है वो है डोमेस्टिक स्वेज। तो ये डोमेस्टिक स्वेज का प्रेजेंटेशन हम लोग चालू करते हैं यहाँ से। सबसे फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि नेसेसिटी टू ट्रीट डोमेस्टिक स्वेज, क्या ज़रूरत होता है डोमेस्टिक स्वेज का ट्रीटमेंट के लिए। डोमेस्टिक स्वेज को हम लोग ट्रीट क्यों करते हैं, ये हम लोग को यहाँ पे जानना है। क्या नेसेसिटी होता है ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक स्वेज को करने के लिए। तो इसमें सबसे फर्स्टली होता है टू रिमूव। क्या नेसेसिटी क्या किसके लिए होता है? रिमूव करने के लिए होता है। क्या क्या रिमूव करने के लिए होता है जो समझते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर लाइक सैंड एंड ग्रीट। टू रिमूव इनऑर्गेनिक मैटर लाइक सैंड एंड ग्रीट, ये सबसे फर्स्ट पॉइंट हुआ मेरा। उसके बाद में टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच में कॉज प्रॉब्लम टू एक्वेटिक लाइफ। इसके बाद बोला जाता है कि हम लोग ट्रीट करते हैं डोमेस्टिक स्वेज को ताकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म कर सके और एक्वेटिक लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। और क्या कि किल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। फिर आता है टू रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम स्वेज। उसके बाद में रिड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को स्वेज से। इसका आगे हम लोग और भी पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो है इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। तो सबसे फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो बोला जाता है ई प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर द कलेक्शन, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ ऑल वेस्ट प्रोडक्ट from town city are not made, they will go on circulating and create a fall condition। देखिए, अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया जाए कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का वेस्ट के लिए तो क्या होगा कि वो बहुत सारा फॉलिक कंडीशन को लाएगा। जैसे वहाँ पे बहुत सारा बीमारियाँ हो जाएगा और भी क्या कि वहाँ पे सर्कमस्टांसेस में एयर हार्मफुल गैसेज वहाँ पे होंगे। उसके बाद में इन एडिशन टू दिस डिजीज बैक्टीरिया विल ब्रीड अप इन द स्टैग्नेंट वाटर एंड द हेल्थ ऑफ द पब्लिक विल डेंजर। तो इस एडिशन क्या हो सकता है, ये सब का अगर कलेक्शन और ट्रीटमेंट डिस्पोजल हम नहीं करें तो वहाँ पे डिजीज होंगे, बैक्टीरिया होगा और भी क्या जो भी हेल्थ प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादातर होंगे। फिर देखिए कि पोर्टेबल वाटर विल आल्सो गेट पोल्यूटेड। अगर ठीक से वहाँ पे साफ़ सफाई नहीं हुआ, सैनिटेशन नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, पोर्टेबल वाटर जो हम लोग ड्रिंकेबल वाटर जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं, तो सब वाटर भी क्या पोल्यूट हो सकता है। Total insanitary condition will be developed in the town. It will become impossible for the public to live in the town or cities. टोटल इनसेनेटरी कंडीशन हो जाएगा अगर हम लोग सैनिटेशन को नहीं करवाएं। ये कैसे होगा कि जब हम लोग अगर सैनिटेशन को नहीं करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा डस्ट वहाँ पे आसपास में होगा और भी क्या कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स एनी टाइम होंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे
स्वेल प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। फिर क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो भी गार्बेज जमा होगा तो उस सब से क्या होगा कि वहाँ पे बीमारियाँ फैलेगा, बैक्टीरिया फैलेगा, डिजीज आएगा, ठीक है। दस टू कीप द टाउन और सिटी हेल्दी अनहेल्दी क्लीन आल्सो ट्रीट एंड डिस्पोजल वाटर प्रॉपर्टी एंड सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या कि अगर किसी टाउन को हेल्दी रखना है, क्लीन रखना है और तो उसको हम लोग को क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा और डिस्पोजल करना होगा। सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सैनिटेशन क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यही सब था कि नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो है रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट, ये हम लोग का अगला पॉइंट होता है सिलेबस के अनुसार। इसको हम लोग समझते हैं कि इसमें कैसे कैसे बताया गया है, क्या क्या पॉइंट्स है हम लोग जानेंगे। रिसाइकलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू प्लास्टिक। प्लास्टिक के लिए रिसाइकलिंग क्या है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन माना जाता है कि उसको रिसाइकल किया जाए, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं मटेरियल है, जिससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम कर सकता है। फिर सिंपल वे टू ट्रीट द डिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट बाय वर्मी कल्चर फीड यूजिंग अर्थवॉर्म विच कैन बी यूज्ड एज ए मैन्यूर फॉर गार्डनिंग पर्पस। अब देखिए, सिंपलेस्ट वे क्या हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए। डिग्रेडेबल में हम लोग क्या बोले हैं कि जो डिग्रेडेबल है, जो मतलब वहाँ पे गल सड़ सकता है, जो वहाँ पे क्या हो सकता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली फिर से हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्मी कल्चर फीड के द्वारा उसको अर्थवर्म के हेल्पिंग, उसको अर्थवर्म के मदद से क्या कर सकते हैं कि उसको मैन्यूर बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, और उस खाद को फिर बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हुआ रिसाइकलिंग के लिए। अब इसके बाद आता है कुछ फ्रेंड के टेक्निकल टर्म क्या क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए, टेक्निकल टर्म हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्टली जो है वाटर पाइप। तो देखिए, वाटर पाइप क्या होता है, पाइप विच इज़ यूज टू कैरी द वाटर अंडर प्रेशर इज़ नोन एज वाटर पाइप। जो अंडर प्रेशर में पाइप का इस्तेमाल किया जाता है पानी को कैरी करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है रेन वाटर पाइप, द पाइप कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ। जो पाइप कलेक्ट करता है वाटर को, रेन वाटर को फ्रॉम रूफ से, रूफ के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग रेन वाटर पाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है सॉइल पाइप, द पाइप कैरिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम वाटर क्लोजेट। जो डब्ल्यूसी से, ध्यान दीजिएगा, जो डब्ल्यूसी से वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके पाइप जो ट्रांसफ़र करता है उसको हम लोग सॉइल पाइप के नाम से जानते हैं। ये समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी जितना भी चैप्टर जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 में, सभी जगह पे सॉइल पाइप का जिक्र आएगा, ठीक है। तो सॉइल पाइप को यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। डब्ल्यूसी से जो भी वाटर, वेस्ट वाटर कैरी करता है जो पाइप, उसी को हम लोग सॉइल पाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है स्लज पाइप, द पाइप कैरिंग वेस्ट वाटर फ्रॉम सिंक एंड बाथरूम इज नोन एज स्लज। जो वेस्ट वाटर कलेक्ट करता है वाटर फ्रॉम सिंक से और स्लज से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लज पाइप के नाम से जानते हैं। फिर आता है वेंट पाइप, द पाइप यूज फॉर द पर्पस ऑफ वेंटिलेशन। जो पाइप का हम लोग वेंटिलेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट पाइप के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आता है फ्रेंड वेल्डिंग सैनिटरी फिटिंग्स। वेल्डिंग सैनिटरी फिटिंग्स क्या होते हैं, क्या हो इसको मतलब होता है, ये हम लोग समझते हैं यहाँ पे। जो भी बिल्डिंग में मटेरियल सैनिटरी फिटिंग, सैनिटरी में जो भी मटेरियल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग सैनिटरी को अच्छे से कर सके, तो ये इसको को हम लोग बोलते हैं सैनिटरी फिटिंग के नाम से जानते हैं। तो सैनिटरी फिटिंग जो होता है फ्रेंड, उसको मेनली हम लोग कलेक्ट एंड डिस्चार्ज करते हैं वेस्ट वाटर को, उसी के लिए सैनिटरी फिटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सैनिटरी फिटिंग को यहाँ पे मिनिमम 5 प्रकार में डिवाइड किया गया। सबसे आगे बोला गया वाटर क्लोजेट, फिर आया फ्लशिंग सिस्टम, फिर आया वॉश बेसिन, फिर आया सिंक और फिर यूरिनल्स। तो इस टाइप में इसको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया। तो सबसे फर्स्टली हम लोग समझेंगे कि वाटर क्लोजेट क्या होता है, डब्ल्यूसी क्या होता है। इसको डब्ल्यूसी के भी नाम से जानते ही चलते, कोई भी कंफ्यूज नहीं होइएगा इससे। वाटर क्लोजेट को ही डब्ल्यूसी के नाम से हम लोग जानते हैं, डब्ल्यूसी, ठीक है।
अभी इसमें देखिए कि क्या है, अ सैनिटरी फिटिंग विच डिजाइन टू रिसीव एक्सक्रिएटर डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन यूजिंग इट इज़ कॉल्ड वाटर क्लोजेट। सैनिटरी फिटिंग जो डिजाइन किया जाता है डायरेक्टली रिसीव करने के लिए जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, सिंपली समझिए ह्यूमन वेस्ट या एक्सक्रिएटर डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन, वही हुआ ह्यूमन वेस्ट जो सॉइल, ठीक है, नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है ह्यूमन वेस्ट। नाइट सॉइल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है ह्यूमन वेस्ट। नाइट सॉइल, नाइट सॉइल के नाम से जाना जाता है ह्यूमन वेस्ट को। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर क्लोजेट। जो भी ऐसा सैनिटरी फिटिंग कि जो डिजाइन किया जाता है जो ह्यूमन वेस्ट को डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर क्लोजेट के नाम से जानते हैं। वाटर क्लोजेट जो होता है वो यहाँ पे हम लोग का दो प्रकार में डिवाइड में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्टली जो होता है यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट, यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट, फिर आया इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट। तो यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट क्या होता है जो समझते हैं हम लोग। यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट में देखिए कि मेड ऑफ पोर्सिलीन, ये पोर्सिलीन का बना हुआ होता है। हैज़ ए गुड फ्लशिंग सिस्टम, इसमें गुड फ्लशिंग सिस्टम होता है। कवर प्रोवाइडेड एट द टॉप, कवर इसमें दिया जाता है टॉप पे। यही देखिए ये जो फिगर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यही यहाँ पे क्या है, यूरोपियन टाइप यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग है। यूरोपियन सैनिटरी फिटिंग के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। तो ये वाटर क्लोजेट था जो कि यूरोपियन टाइप वाटर क्लोजेट था। तो ये फिगर को आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पे सभी डायमेंशन को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला कवर है इसको बोला जाता है फ्लशिंग सिस्टम, फ्लशिंग सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है, ये पार्ट को, ठीक है फ्रेंड, ये पार्ट को फ्लशिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये फ्लश वेल्व होता है, इसको जब आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो फ्लश हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद में ये कवर यहाँ पे लगा हुआ होता है और ये सीट होता है, कवर को हटा के यहाँ पे सीट पे यूरोपियन वाटर क्लोजेट में ऐसा सिस्टम दिया हुआ होता है। यहाँ से यहाँ के जो लंबाई होता है वो 400 mm होता है, 400 mm, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 400 mm होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 400 mm, ये हम लोग का बेस हो गया, बेस। ठीक है फ्रेंड, बेस यहाँ पे। उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, अगला जो इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट है उसको समझते हैं। देखिए इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट में क्या होता है, इंडियन टाइप वाटर क्लोजेट भी सेम चीज़, मेड ऑफ पोरोसिलीन प्लस, और उसको मैनुअल फ्लशिंग, इसमें मैनुअल फ्लशिंग होता है, ऑटोमेटिक फ्लशिंग नहीं होता है। ये कैसा होता है जो समझते हैं, ये ज़्यादातर तो आप लोग भी देखे होंगे, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे ये लगा हुआ होता है जो कि है फ्लशिंग सिस्टम टाइप, यहाँ पे साइड में दिया हुआ होता है। फिर ये पैन होता है, यहाँ से इसको यहाँ से दूरी यहाँ पे 500 हो जाता है, 500, 400 mm से 500 mm तक इसका ऊंचाई होता है, ठीक है फ्रेंड। ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रैप। ट्रैप आगे पढ़ेंगे कि ट्रैप कैसा होता है, क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, सब चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। तो ये यहाँ पे सीट जो होता है, यहाँ पे ये सीट लगा हुआ होता है और सीट का जो यहाँ पे चौड़ाई होता है 450 से 600 mm होता है। इसके आगे हम लोग और भी चीज़ों के बारे में समझेंगे। फिर देखिए डिफरेंट वाटर क्लोजेट, वाटर क्लोजेट बहुत सारे प्रकार में होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सिस्टम लगा हुआ है डायरेक्टली यहाँ पे वाटर क्लोजेट जो है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि आप रूम में रखा हुआ है कैसे, और यहाँ पे देख रहे हैं कि वॉल सेटेड है। तो यहाँ पे बहुत सारा का प्रकार होता है वाटर क्लोजेट का, हम लोग सिंपली सिर्फ दो प्रकार पढ़े हैं, एक है इंडियन टाइप, एक है यूरोपियन टाइप। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है फ्लशिंग सिस्टम। फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड, जो हम लोग समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्लशिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है जो समझते हैं। देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ फ्लशिंग सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर फ्लशिंग द वाटर क्लोजेट। वाटर क्लोजेट में फ्लशिंग पर्पस के लिए हम लोग को फ्लशिंग सिस्टम लगाना नेसेसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम जो होता है उसको हम लोग दो प्रकार में डिवाइड करके उसको पढ़ते हैं। सबसे फर्स्टली को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो होता है सैनिटरी अप्लायंसेस, या बोल सकते पढ़ रहे हैं हम लोग ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम।
ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम कैसा होता है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर को देख सकते हैं। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम ये ऐसा टाइप होता है। यहाँ पे ऐसा टाइप जब लगा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है जो समझते हैं। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम डिजाइन टू डिस्चार्ज इट्स कंटेंट्स ऑफ वाटर एट रेगुलर इंटरवल इनटू यूरिनल्स। देखिए ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम में ये रेगुलर इंटरवल पे क्या करता है, यूरिनल में वाटर को अपने आप ही क्या कि वहाँ पे डिस्चार्ज करता है। उसके बाद में द रेट एट विच द वाटर विल फ्लश डिपेंड्स अपॉन द रेट एट विच द वाटर इज फेड इनटू द सिस्टम एंड फॉर सिंगल इंस्टॉलेशन दिस शुड नॉट एक्सीड 10 लीटर्स पर आवर। तो देखिए यहाँ पे 10 लीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिंगल इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका रेट डिपेंड करता है कि उसमें कैसे वहाँ पे पानी दिया जा रहा है, कैसे फेड किया जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि सिंगल इंस्टॉलेशन में 10 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द फ्लश वाटर ऑटोमेटिकली वंस इन 10 to 15 मिनट्स। फ्लश वाटर क्या होता है कि वो अपने आप ही 10 से 15 मिनट में होता है। टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सिस्टम एट times when the system is not used such as at weekends an automatic flow cut-off device should be fitted। तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ वाटर को रोकने के लिए ऑटोमेटिक फ्लो कट ऑफ डिवाइस करना एक यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए कि ऑटोमेटिक फ्लो के कट ऑफ कर दे ताकि वहाँ पे वेस्ट वाटर को वेस्ट करने से रोक सकें। वीकेंड्स में हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसको वहाँ पे ऑटोमेटिक फ्लो कट ऑफ डिवाइस लगा देंगे तो जिससे क्या होगा, वाटर का वेस्टेज रुक जाएगा। तो ये था अगला पॉइंट हम लोग का। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम क्या होता है कि द बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम इज रेदर नॉइजी बट मे बी यूज्ड इन फैक्ट्रीज एंड स्कूल्स। बेल टाइप फ्लशिंग सिस्टम जो होता है वो कुछ नॉइजी टाइप होता है, लेकिन उसको हम लोग फैक्ट्रीज और स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिस्टम इज ऑपरेटेड बाय द चेन बीइंग पुल्ड डाउन विच आल्सो लिफ्ट द वेल। देखिए इसमें कैसे सिस्टम ऑपरेट करता है, इस चेन को एक को आपको खींचना होगा जिससे क्या होगा कि वहाँ पे फ्लशिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। ये चेन आप लोग देख रहे होंगे, ये चेन यहाँ पे ये चेन देख रहे हैं, इसी चेन को खींचना होता है जिससे ऑटोमेटिक वो फ्लश हो जाता है। व्हेन द चेन इज रिलीज द वेल फॉल्स दस डिस्प्लेसिंग वाटर अंडर द वेल डाउन द स्टैंड पाइप। जैसे ही आप चैन को छोड़ते हैं, जैसे ही बेल क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वाटर को डिस्प्लेस कर देता है वो स्टैंड पाइप से। साइफोनिक एक्शन इज देन क्रिएटेड विच इम्पटीज द सिस्टम। साइम्फोनिक एक्शन वहाँ पे होता है जिससे क्या होता है कि वो इम्पटी कर देता है सिस्टम को, उसका पूरे वाटर को ट्रांसफ़र कर देता है WC में। तो ये इसका जो फिगर है आप लोग कुछ इस प्रकार है, आप लोग फिगर को बना सकते हैं, देख रहे हैं फिगर को। और भी अच्छे से फिगर का हम दिखाने की कोशिश, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे और भी फिगर है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम में बेल टाइप का ये एग्जांपल है, ठीक है। बेल टाइप में कैसे कैसे होता है सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फ्लशिंग चैन यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ पे चेजिंग होता है, ये फ्लोट करते हुए बताता है कि वाटर कितना है। उसके बाद में ये इनलेट पाइप होता है, यहाँ पे इनलेट वाटर को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है सिस्टम में। और उसके बाद में ये चैन यहाँ से लगा हुआ होता है। ये चैन को जब हम लोग खींचते हैं तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे बेल गिर जाता है जिससे क्या होता है कि पूरे वाटर को यहाँ पे वो ट्रांसफ़र कर देता है। और ये ओवरफ्लो पाइप भी है कुछ दिया हुआ होता है। तो इस टाइप में इसका फिगर है, आप लोग फिगर को नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड, वो है यूरिनल्स। यूरिनल मतलब क्या कि जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट का ट्रांसफ़र होता है। यूरिनल आप भी समझ रहे होंगे जहाँ पे यूरिन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सिंपली ये समझ सकते हैं कि यूरिन का जहाँ ट्रांसफ़र हम लोग करते हैं, यूरिन को जहाँ ट्रांसफ़र करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, यूरिनल बोलते हैं। उस डिवाइस को यूरिनल बोलते हैं, उस अप्लाइंसेस को क्या बोलते हैं, यूरिनल बोलते हैं। तो यहाँ पे यूरिनल क्या होता है जो समझते हैं। दे आर डिजाइन टू एक्सेप्ट एंड डिस्पोज ऑफ लिक्विड ह्यूमन वेस्ट ओनली। तो ये ह्यूमन वेस्ट का सिर्फ यहाँ डिस्पोजल करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको डिस्पोज करता है। द टाइप ऑफ यूरिनल और सेरेमिक स्लैब, स्टॉल टाइप और बॉल टाइप। यूरिनल का टाइप यहाँ पे सेरेमिक स्लैब, स्टॉल टाइप और बॉल टाइप।
फिर आता है द स्लैब टाइप इज चीपर देन द स्टॉल टाइप बट इट इज डज नॉट प्रोवाइड द सेम डिग्री ऑफ प्राइवेसी। देखिए जो स्लैब टाइप है वो चीपर है, वो सस्ता है स्टॉल टाइप से, लेकिन वो प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करता है स्टॉल टाइप के कंपेरिजन में। उसके बाद आता है द इंस्टॉलेशन ऑफ सेरेमिक बॉल टाइप यूरिनल विच हैव लॉस फॉलिंग एरिया। तो ये लेस फेलिंग फॉलिंग एरिया होता है सेरेमिक बॉल टाइप का देन द स्लैब एंड स्टॉल यूरिनल। स्लैब और स्टॉल यूरिनल से इसका सेरेमिक बॉल टाइप का फॉल एरिया कम होता है। इसके बाद हम लोग इसको फिगर को समझते हैं। देखिए यहाँ पे स्लैब टाइप के एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारा स्लैब टाइप है, ये यहाँ पे स्टॉल टाइप हो गया, ये बॉल टाइप हो गया, ठीक है। तो ये देखिए स्लैब टाइप में स्लैब ही में क्या होता है कि स्लैब ही में यूरिनल को बना दिया जाता है। तो ये स्लैब टाइप जो होता है स्टॉल टाइप से ये वाला से सस्ता होता है, तो लेकिन ये ज़्यादा प्राइवेसी देता है, ये कम प्राइवेसी देता है। और ये हो गया हमारा स्लैब टाइप, ये स्टॉल टाइप, यहाँ पे ये हो गया बॉल टाइप। ज़्यादातर इंडिया में बॉल टाइप का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मिनिमम फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि वहाँ पे स्टॉल टाइप और ये स्लैब टाइप का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में आप ज़्यादातर देखेंगे कि यहाँ पे बॉल टाइप या ज़्यादा कहीं कहीं पे जगह पे स्टॉल टाइप ही यूज किया जाता है। फिर आता है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन देख सकते हैं, यही है वॉश बेसिन, ठीक है। फिगर से भी सब समझ रहे होंगे आप कि कैसा वॉश बेसिन होता है, देखिए, ठीक है। तो वॉश बेसिन को हम लोग समझते हैं कि उसका कैसे डिफाइन किया गया, सब चीज़ को प्रोसेस के बारे में समझेंगे। मैनी वॉश बेसिन आर डिजाइंड आर अवेलेबल रेंजिंग फ्रॉम सर्जन्स बेसिन टू अ स्मॉल हैंड बेसिन। बहुत सारे बेसिन का प्रकार होता है, जैसे सर्जन का बेसिन अलग होता है, स्मॉल हैंड बेसिन अलग होता है। तो इस प्रकार में बहुत सारे बेसिन को हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। दे कैन बी ऑब्टेन टू फिट इन टू अ कॉर्नर। इसको एक कॉर्नर में लगाया जा सकता है जो कि रूम में मे बी सपोर्टेड ऑन द ब्रैकेट्स अ पेडेस्टल और बाई ए बिल्ट इन कॉर्बेल। इसको चाहे तो हम लोग कॉर्बेल में बना सकते हैं या पेडेस्टल पे बना सकते हैं। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि कैसा वॉश बेसिन दिखता है, सब चीज़ देख लिए होंगे। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं और भी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और भी चीज़ों के बारे में समझते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड सिंक। सिंक जहाँ पे बर्तन धोया जाता है, ठीक है। तो ये मिनिमम ये इस प्रकार दिखता है, आप लोग समझ रहे होंगे सिंक। तो सिंक क्या होता है जो समझते हैं। सिंक ऑफ ऑल टाइप्स आर इन वाइड यूज इन मल्टीट्यूड ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन। सिंक जो होता है बहुत सारा प्रकार होता है, इसका सभी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा एप्लीकेशन के रूप में। देखिए सिंक का जो इस्तेमाल होता है वो सर्जन स्क्रब सिंक होता है, जहाँ पे सर्जन लोग क्या ऑपरेशन के बाद अपना हाथ वगैरह को धोते हैं। फिर आता है सर्विसिंग, सर्विसिंग का अलग होता है। फिर लेबोरेटरी सिंक होता है, सिंक का बहुत सारा प्रकार है। फिर बार सिंक, किचन सिंक और जस्ट अ फ्यू ऑफ द मोर कॉमन वंस आर यूज्ड इन प्लम्बिंग सिस्टम। तीस स्टेप में सिंक का बहुत सारा टाइप है, ये सब का बहुत जगह इस्तेमाल है, सभी को अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। Sink can be made of porcelain, stainless steel, plastic, fiberglass और any non-porous material। सिंक को यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल के रूप में बना सकते हैं, जैसे पोरोसिलिन से बना सकते हैं, स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है, प्लास्टिक से या फाइबर ग्लास से, या नॉन पोरस मटेरियल से बनाया जाता है। सिंक कैन बी वॉल माउंटेड। उसके बाद में सिंक क्या हो सकता है, वॉल माउंटेड हो सकता है, वॉल में ही क्या सिंक को बनाया जा सकता है, या फ्लोर माउंटेड या सेट इनटू काउंटर टॉप और फ्री स्टैंडिंग विद द लैग्स। अब हम लोग कुछ सिलेबस को देख लेते हैं, सिलेबस में हम लोग कहाँ तक किए हैं। तो देखिए फ्रेंड हम लोग क्या क्या पॉइंट को किए हैं, जो फिर से एक बार देख लेते हैं सिलेबस से। इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ सैनिटेशन पढ़ लिए, फिर नेसेसिटी टू ट्रीट डोमेस्टिक स्वेज पढ़ लिए, रिसाइकलिंग रीयूज ऑफ डोमेस्टिक स्वेज पढ़ लिए, और स्वेज स्लज क्या होता है जो समझ लिए, टाइप्स ऑफ सीवेज के कितना होता है जो समझ लिए। फिर बिल्डिंग सैनिटेशन जो पॉइंट है उसमें हम लोग टर्म्स के बारे में जाने, वाटर पाइप, रेन वाटर पाइप, सॉइल पाइप और स्लज पाइप, वेंट पाइप। फिर बिल्डिंग सैनिटरी फिटिंग्स के बारे में जाने, जिसमें वाटर क्लोजेट इंडियन और यूरोपियन टाइप वहाँ पे वाटर क्लोजेट। फिर आया फ्लशिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ें, वॉश बेसिन पढ़ें, सिंक पढ़ें, फिर यूरिनल पढ़ें। इसके बाद हम लोग को पढ़ना होता है ट्रैप्स, ट्रैप्स का टाइप पढ़ना होता है, फिर क्वालिटीज़ ऑफ ट्रैप्स को बारे में जानना होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ ट्रैप और ट्रैप्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, ट्रैप्स एंड पाइप्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ हॉस ड्रेनेज।
ट्रैप्स क्या होता है और अदर पाइप क्या होता है, ये सब के बारे में समझेंगे। सबसे आगे देखते हैं ट्रैप क्या होता है। गुड ट्रैप शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़। गुड ट्रैप जो होता है उसको बहुत ये सब क्वालिटीज होना चाहिए, जैसे शुड प्रोवाइड एनफ वाटर सील, ये एनफ वाटर सील को देना चाहिए अराउंड 50 mm विथ लार्ज सरफेस एरिया। और उसके बाद में इंटीरियर सरफेस शुड बी स्मूथ, उसका इंटीरियर स्मूथ होना चाहिए, सो दैट द फ्लो इज नॉट obstructed बीच इनेबल सेल्फ क्लींसिंग। तो वो उसका इंटीरियर सरफेस स्मूथ होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा किसी भी वाटर पॉइंट को। एंड एक्सेस डोर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर क्लीनिंग द ट्रैप। एक्सेस डोर देना चाहिए जो वहाँ पे क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इट शुड बी मेड ऑफ नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल, इसको बनाना चाहिए नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल से, ताकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके फ्यूचर में। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैप जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है पी, उसके बाद आता है क्यू, फिर एक आता है एस टाइप। तो ये 3 प्रकार में हम लोग डिवाइड करके समझते हैं। देखिए सबसे आगे हम लोग देख लेते हैं पी टाइप, यहाँ पे समझेंगे सबसे आगे, उसके बाद और भी चीज़ों के बारे में समझेंगे। देखिए जैसा कि रिक्वायरमेंट ऑफ गुड ट्रैप, तो ये सब हम लोग आगे समझेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना उतना नहीं है, तो इसको और भी अच्छे से हम लोग आगे देख लेंगे। ये देख रहे होंगे कि ट्रैप कैसा दिखता है, ठीक है। तो ट्रैप का डिफिनेशन समझेंगे, उसके आगे हम लोग और अच्छा सा समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे आगे अगर बात किया जाए तो पी ट्रैप जो होता है वो बिलो वॉश बेसिन हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। वॉश बेसिन के नीचे हम लोग पी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं। पी ट्रैप कैसा दिखता है जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। पी ट्रैप देखिए, पी ट्रैप जो होता है कुछ इस प्रकार उसका शेप होगा, और यहाँ पे देखिए ये इसी प्रकार उसका शेप होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है वाटर यहाँ से इंटर करता है, स्वेज मटेरियल ये क्या होता है यहाँ से डीप होके इधर निकल जाता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे ये मटेरियल जो है इसी को डीप बोला जाता है। ये यहाँ पे वाटर सील होता है। जैसा आप लोग वहाँ पे देखे होंगे WC में क्या होता है कि वाटर सील लगा हुआ था, जिससे क्या एनी टाइम वहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा हुआ होगा। तो पानी कैसे जमा हुआ होता है ये तो आप लोग कभी सोचे होंगे। तो पानी क्यों जमता है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप लगाया जाता है। ट्रैप जो लगता है उसके कारण वाटर सील्ड होता है। तो वाटर सील्ड रहने के कारण वहाँ पे पानी एनी टाइम कुछ अमाउंट में जमा होता है WC में। फिर आता है क्यू टाइप। तो क्यू टाइप हम लोग समझते हैं। क्यू टाइप देखिए ट्रैप इन वाटर क्लोजेट, ये वाटर क्लोजेट में ही ट्रैप बना हुआ होता है। तो क्यू ट्रैप के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो क्यू ट्रैप क्या होता है, वाटर सील यहाँ से यहाँ होता है, ये डीप होता है, ये हम लोग का क्रॉन यहाँ पे होगा, ये क्रॉन देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से एंट्री होगा, यहाँ से एग्जिट होगा। उसके बाद आता है एस ट्रैप। देखिए एस ट्रैप क्या होता है, एस ट्रैप जो होता है ट्रैप इन वाटर क्लोजेट, ये भी क्या होता है वाटर क्लोजेट में ही एस ट्रैप होता है। तो एस ट्रैप भी आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस ट्रैप में एस ट्रैप बना हुआ होता है, ये एस शेप में होता है, जिस चलते इसी को नाम दिया गया एस ट्रैप के नाम से हम लोग जाने। तो एस ट्रैप में यहाँ पे क्रॉन यहाँ पे रहेगा, डीप इतना एरिया होता है, इसका वाटर सील ऐसे ऐसे यहाँ पे डिवाइडेड रहता है। इसके अगला था कि हम लोग को 3 ही पढ़ना होता है, लेकिन चौथा भी बहुत सारा बुक में दिया हुआ था, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ ट्रैप। तो डेवलपमेंट ऑफ ट्रैप कैसे कैसे होता है, जो देखिए सबसे पहले ये हो गया एस, ये हो गया हमारा क्यू, और ये हो गया पी। तो इस प्रकार में डेवलपमेंट ऑफ ट्रैप होता है। तो इसी को हम लोग बोला सिंपली 4 डी पॉइंट में डिवाइड करके बता दिया जाता है, बस और कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पे और भी पॉइंट को हम लोग देखते हैं आप। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन था, तो वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बे शेप था, तो जिसमें हम लोग डिवाइड किए पी क्यू एस टाइप में। अब क्लासिफिकेशन और भी हम लोग आधार पे डिवाइड करेंगे। सबसे आगे है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज, यूज पे क्लासीफाई किया गया। तो सबसे आगे आया फ्लो ट्रैप, जिसको नाहनी ट्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्लो ट्रॉप के ही नाम अलग नाम है नाहनी ट्रॉप। नाहनी ट्रॉप, नाहनी ट्रॉप कैसा दिखता है जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये है नाहनी ट्रॉप। नाहनी ट्रॉप कैसा दिखता है, यहाँ पे एक जाली लगा हुआ होता है, इसमें से एक वाटर पाइप इधर निकला हुआ होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि बाथरूम में कैसा दिखता है। यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये देखिए बाथरूम किस प्रकार यहाँ पे दिखता है। तो ये हो गया नाहनी ट्रैप, जिसको हम लोग फ्लोर ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। फ्लोर ट्रैप, ठीक है, फ्लोर ट्रैप के भी नाम से उसको हम लोग जानते हैं, फ्लोर ट्रैप, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं पॉइंट के बारे में। देखिए फ्लोर ट्रैप क्या होता है जो समझते हैं। देखिए फ्लोर ट्रैप आ गया, जिसको नाहनी ट्रॉप के नाम से जाना जाता है। अब फ्लोर ट्रैप इज कॉमनली नोन एज नाहनी ट्रॉप इज यूज्ड टू कलेक्ट वॉश वाटर
from floor, kitchen and bathroom. It forms the starting point of waste water flow. It is generally made of cast iron location in the bathroom. देखिए फ्लो ट्रैप क्या होता है कि इसको अनदर नाम से नाहनी ट्रैप के नाम से जानते हैं, नाहनी ट्रैप के नाम से जानते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है वॉश वाटर को या वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके फ्लोर से उसको डिस्पोज करना है, या किचन से या बाथरूम से। तो ये इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है, इसमें वेस्ट वाटर को ये कलेक्ट करता है। ये बना हुआ होता है कास्ट आयरन के द्वारा। इसका लोकेशन होता है बाथरूम में, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये फिगर से भी आप लोग समझ सकते हैं, वहाँ पे हम फिगर भी इसके पहले में दिखाए थे आपको। ये फिगर है कि आप लोग पेज पर बना के बता सकते हैं। तो इसमें सबसे आगे ये देखिए फ्लोर लेवल होगा, यहाँ पे ये जाली लगा हुआ होगा, ये इस टाइप में दिख रहा है, ये जाली होगा। ये यहाँ पे वाटर सील होगा, इसमें भी वाटर सील होता है, हम लोग को दिखता नहीं है लेकिन वाटर सील इसमें भी होता है। और इसमें इस टाइप में बना हुआ था जिससे सॉइल पाइप में क्या, पाइप के द्वारा ये बाहर चला जाता है पानी, वेस्ट वाटर वहाँ पे बाहर निकल जाता है। फिर आता है गली ट्रैप। अब देखिए गली ट्रैप कैसा दिखता है, जो हम लोग देखते हैं। देखिए नाहनी ट्रैप देख लिए, अब आया गली ट्रैप। गली ट्रैप मतलब कि जो इस्तेमाल किया जाता है वेस्ट वाटर को हाउस से वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए गली ट्रैप नाम में काहे पड़ा मालूम? गली ट्रैप नाम इस चलते पड़ा ताकि उसका जब हम लोग स्ट्रीट वे में जब गली में उसको हम लोग बनाते हैं, तो ये देखिए कि घर के बाहर क्या हुआ कि यहाँ पे इसका अनदर यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्वेज सिस्टम लगा हुआ होगा, नाली लगा हुआ होगा। तो ये नाली में कैसे जॉइंट होगा? तो ये गली ट्रैप के द्वारा जॉइंट हुआ। तो इसी प्रकार में इसको नाम दिया गया गली ट्रैप। ये कैसे दिखता है? तो कुछ इस प्रकार में इसका शेप होता है। ठीक है फ्रेंड, गली ट्रैप। तो आप गली ट्रैप समझते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग आ गए हैं गली ट्रैप के डिफिनेशन समझते हैं। दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ टैप्स विच डिसकनेक्ट स्लज ड्रेन फ्रॉम द मेन ड्रेनेज सिस्टम। ये स्पेशल टाइप का ट्रैप्स होता है जो डिसकनेक्ट करता है स्लज ड्रेन को, जो मेन ड्रेनेज सिस्टम से उसको डिसकनेक्ट करता है, या बोल सकते हैं मेन ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट करता है। तो यही पॉइंट है। अ वेल डिजाइंड गली ट्रैप सर्व 2 or 3 कनेक्शंस फ्रॉम द नाहनी ट्रैप। नाहनी ट्रैप से यह क्या करता है, 2 से 3 कनेक्शन को ये लगाता है गली ट्रैप में। ठीक है फ्रेंड, इसका लोकेशन होता है फ्रेंड एट द जंक्शन ऑफ हॉर्स ड्रेन। जो हॉर्स ड्रेन और पब्लिक स्वेयर के बीच वहाँ इसको लगाया जाता है। हम जैसा कि बात किए थे घर और जो वहाँ पे पब्लिक स्वेयर है, जो नाली है, उसके बीच में लगाया जाता है इस ट्रैप को, गली ट्रैप को, जिससे चलते इसको नाम दिया गया था गली ट्रैप। तो ये फेस ऑफ बॉल एट द एक्सटर्नल फेस ऑफ बॉल उसको लगाया जाता है। ठीक है, ये इसका फिगर कुछ इस प्रकार है। फिगर आप लोग अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस फिगर को बनाइएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में फिगर को ही बनाना होता है ताकि ज़्यादा मार्क्स आ जाए। ठीक है, अभी इस फिगर को हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे आगे ये फ्लोर लेवल होगा, ग्राउंड लेवल होगा। इसके बाद गली ट्रैप यहाँ पे लगाया जाएगा। गली ट्रैप जो होगा ये हॉर्स से बाहर जब निकलेगा तो इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ब्रिक वॉल दिया हुआ होता है दोनों साइड, और इसको ट्रैप जो यहाँ पे जाली लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसका जाली लगाया जाता है और कवर लगाया जाता है यहाँ पे, ताकि जाली में कोई भी फंस जाए, जो हॉर्स से बाहर निकले, अगर जाली में कोई भी चीज़ फंस जाए तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल सकें कवर हटा के। ठीक है, अब ब्रिक वॉल यहाँ पे लगाया जाता है, ब्रिक वॉल यहाँ पे नीचे कंक्रीटिंग किया जाता है, और ये स्वेयर लाइन होता है जिससे ये पब्लिक स्वेयर में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम लोग का था गली ट्रैप क्या होता है। इसके अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है जो हम लोग समझते हैं। द इंटरसेप्टिंग ट्रैप इज आल्सो नोन एज डिसकनेक्टिंग ट्रैप और इंटरसेप्टर। इंटरसेप्टर ट्रैप क्या होता है कि ये डिसकनेक्टिंग ट्रैप के नाम से जाना जाता है, डिसकनेक्टिंग ट्रैप और इंटरसेप्टर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ प्रोवाइडेड एट द जंक्शन ऑफ हॉर्स ड्रेन। इसको हॉर्स ड्रेन के पास में लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेप्टिंग ट्रैप को कहाँ लगाया जाता है? हॉर्स ड्रेन के पास में लगाया जाता है विद द पब्लिक स्वेयर और सेप्टिक टैंक। और पब्लिक स्वेयर और सेप्टिक टैंक के पास में भी इसको लगाया जाता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप को। इट इज़ दस
प्रोवाइडेड इन द लास्ट मैन होल ऑफ द हॉर्स ड्रेनेज सिस्टम। इसको लास्ट ड्रेनेज होल सिस्टम में इसको लगाया जाता है जहाँ पर लास्ट हॉर्स ड्रेनेज सिस्टम है, सबसे लास्ट वाला पास, ठीक है। लोकेशन इसका होता है हॉर्स ड्रेन और पब्लिक सीवर लाइन के पास में। इसका जो फिगर कुछ इस प्रकार है, फिगर से समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। और देखिए यहाँ पे इसमें होता है एक एयर वेंट होता है, एयर वेंट देख रहे होंगे, ये एयर वेंट होता है। उसके बाद में ग्राउंड लेवल के ऊपर में ही एयर वेंट दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। फ्रेश एयर इनलेट, यहाँ पे फ्रेश एयर इनलेट होता है, अंदर आता है। और उसके बाद में ये कवर यहाँ पे लगाया जाता है, कवर लगाया जाता है यहाँ पे फ्रेंड देख रहे होंगे। और ये फ्रॉम हॉर्स ड्रेनेज, हॉर्स ड्रेन से इसको हॉर्स से इसमें जाएगा। और ये चैनल के द्वारा क्या होगा कि इसमें जो कवर लगाया जाता है, कवर से क्या होता है कि यहाँ पे एयर वेंट मटेरियल यहाँ से जाता है, जिससे जो चैनल यहाँ पे बना हुआ था, चैनल के द्वारा इंटरसेप्टिंग अरेंजमेंट यहाँ पे होता है, इंस्पेक्शन आर्म होता है, इंस्पेक्शन आर्म, जिससे क्या होता है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है भविष्य में कभी भी। और उसके बाद में ये पब्लिक सीवर में ये कनेक्ट कराता है, ये होता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। यहाँ पे हम लोग का लगता है, ये देखिए ये जो यहाँ पे लगा हुआ है ये है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो यही था हम लोग का इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अब देखिए PQS के बारे में हम लोग पढ़ लिए, PQS मिनिमम चीज़ हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप कैसा दिखता है, जो भी अच्छा से 3D फिगर भी देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार में इंटरसेप्टिंग ट्रैप रहता है जो लगाया जाता है। ये 2 से 3 नाहनी को लगा सकते हैं इसमें। तो ये होता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अब इंटरसेप्टिंग ट्रैप का यहाँ पे हम लोग एडवांटेज पढ़ना होता है, जो समझ लेते हैं। फाउल गैसेस ऑफ लार्जर म्यूनिसिपल सेवर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग हाउस ड्रेनेज सिस्टम। फाउल गैसेस जो लार्जर म्यूनिसिपल सेवर से हाउस में इंटर करने से रोकता है। हार्मफुल पैथोजेंस आर नॉट इंटर इन द ड्रेन्स। हार्मफुल पैथोजेंस भी नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे कीड़ा मकोड़ा कुछ नहीं आ सकता है, वहाँ जो बना हुआ होता है स्वेर सिस्टम, उससे कीड़ा मकोड़ा कीड़ा नहीं आ सकता, पैथोजेंस नहीं आ सकता है। तो इस प्रकार में इसको बनाया जाता है इंटरसेप्टिंग ट्रैप को। वेल डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इंटरसेप्टर कैन क्विकली रिमूव फॉल मैटर ऑफ हाउस ड्रेन टू म्यूनिसिपल सेवर। तो ये वेल डिजाइन इतना होता है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है इस प्रकार की डायरेक्ट हाउस ड्रेन से म्यूनिसिपल सेवर में ट्रांसफ़र कर दे, बिना कोई फॉल मैटर को लिए हुए, ठीक है, क्विकली ट्रांसफ़र करे। इसका अगला पॉइंट हम लोग को पढ़ना होता है बिल्डिंग सैनिटरी ड्रेनेज सिस्टम में 2 पाइप सिस्टम। देखिए बुक में जो है 2 पाइप सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डिवाइड करके बताया गया है, लेकिन मिनिमम 2 पाइप सिस्टम के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज ही इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको अच्छे से आगे बता देंगे, ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस BT सिलेबस के अनुसार इतना काफ़ी है। देखिए 2 पाइप सिस्टम क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टैक्स फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर विथ ASP। ASP क्या होता है, ASP समझ जाइएगा, अच्छे से फोकस कीजिएगा। ASP आगे ही दिखा दे रहे हैं, एंटी सिफोंज पाइप होता है, ठीक है, एंटी सिफोंज पाइप, उसको ASP के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ASP का अनदर फुल फॉर्म नहीं लेके जाइएगा आप लोग, जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कितना समझ जाएंगे, ASP बोला जाएगा, वो समझेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, लेकिन वैसा नहीं है, एंटी सिफोंज पाइप है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एंटी सिफोंज पाइप ASP। 2 पाइप सिस्टम में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्ट्रक्स होता है, सॉइल और वेस्ट वाटर दोनों के लिए अलग अलग बनाया जाता है, जिसके चलते इसका नाम दिया गया 2 पाइप सिस्टम, ठीक है। इसका अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। 1 पाइप सिस्टम क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रक्ट फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर। सॉइल और वेस्ट वाटर दोनों के लिए कंबाइंड स्ट्रक्ट बना हुआ था, दोनों के साथ में। सिंगल स्ट्रक्ट सिस्टम क्या होता है, कंबाइंड स्ट्रक्ट सिस्टम फॉर सॉइल एंड वेस्ट वाटर विदाउट एंटी सिफोंज पाइप। जब बिना एंटी सिफोंज पाइप होगा तो उसको सिंगल स्टैक सिस्टम के नाम से जानेंगे, और जब एंटी सिफोंज पाइप के साथ में होगा और उसमें सॉइल और वेस्ट वाटर दोनों होगा तो 1 पाइप, और एंटी सिफोंज के साथ में है और सॉइल और वेस्ट वाटर दोनों अलग अलग है तो 2 पाइप सिस्टम, ठीक है। सिंगल स्टैक पार्शियली वेंटिलेटेड, इसमें क्या होता है कि वाया मीडिया बिटवीन 1 पाइप एंड सिंगल स्टैक ओनली सॉइल ट्रैप्स आर वेंटिलेटेड। इसमें सॉइल ट्रैप्स को वेंटिलेटेड किया जाता है जो 1 पाइप और सिंगल स्टैक के बीच में होता है। तो इसमें सबसे आगे 2 पाइप सिस्टम को फिगर भी समझ सकते हैं, और भी फिगर अच्छे से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। एडवांटेज क्या होता है, इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ फॉल स्वेज ऑफ फ्रॉम वेस्ट वाटर। ये इंश्योर करता है सेग्रीगेशन ऑफ फॉल स्वेज को वेस्ट वाटर से इंश्योर करता है कि सेग्रीगेट हो जाए।
नो डेंजर ऑफ बैकफ्लो ऑफ स्वेज इन बेस्ट वेट फिटिंग इन केस ऑफ बैकलॉज ऑफ सॉइल पाइप। सॉइल पाइप का जब बैकलॉज हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्लॉकेज में ये बैकफ्लो नहीं कर सकता है। इसका एडवांटेज है इनेबल ऑफ बेस्ट enable use of waste वाटर डायरेक्टली फ्रॉम इरीगेशन गार्डनिंग। हम लोग इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इरीगेशन से और गार्डनिंग से। सेपरेट वेस्ट वाटर स्टैक परमिट और रेस्ट ऑफ सॉलिड फ्रॉम किचन। अब देखिए किचन के द्वारा जो भी मटेरियल जो गलती मिस्टेक से पार हो जाता है वहाँ से स्वेयर सिस्टम में, तो ये सिस्टम 1-2-1 जो हाँ 2 पाइप सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो सकता है कि 2 पाइप सिस्टम में ये सेपरेट बेस्ट पाइप लगा हुआ होता है, जिससे क्या कर सकता है सॉलिड को वहाँ पे रोक सकता है, जिससे आपको वहाँ पे बहुत सारा हार्मफुल होने से बचा सकता है। द गली ट्रैप दस प्रिवेंटिंग द फ्रॉम इंटरिंग स्वेयर। तो गली ट्रैप यहाँ पे वहाँ पे बचाता है कि स्वेयर से कोई चीज़ आ ना जाए, पैथोजेंस आ ना जाए। गली ट्रैप्स नीड टू बी क्लीन पीरियोडिकली। गली ट्रैप्स को पीरियोडिकली क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी महिलाएं वर्क कर रही होती हैं सिंक में, सिंक क्या होता है कि जो वहाँ पे किचन सिंक होता है, बहुत सारा सिंक का भी प्रकार है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिंक में क्या होता है जब वर्क कर रहे होते हैं, जब वहाँ पे बर्तन को धो रहे होंगे तो क्या होता है हाथ वगैरह से कभी कभी रिंग क्या हो जाता है गिर जाता है और ये पास आउट हो जाता है ये स्वेयर सिस्टम से। तो ये नहीं मिलता है तो कभी कभी नुकसान हो जाता है, क्योंकि रिंग कभी 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 वेडिंग रिंग भी हो सकता है, तो वेडिंग रिंग तो महंगा वाला होगा, तो जिससे क्या होगा कि वहाँ पे उनका लॉस से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी टाइप में क्या होता है, इसी चलते या और भी बहुत सारे प्रकार है कि बहुत सारा हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जिस चलते क्या होता है कि हम लोग 2 पाइप सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो भी सॉलिड मटेरियल जो किचन से पास आउट हो जाए उसको बाहर हम लोग निकाल सकें। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल इन हाई राइज बिल्डिंग वेयर स्टैक्स टर्मिनेट इन सर्विस फ्लोर और इन द सेलिंग ऑफ द बेसमेंट। डिफ़िकल्ट होता है इंस्टॉलेशन में हाई राइज बिल्डिंग में, जहाँ पे स्टैक टर्मिनेट और सर्विस फ्लोर दोनों अलग अलग हो और सेलिंग बेसमेंट अलग हो। ठीक है। लॉन्ग हॉरिजेंटल रन्स टू रीच एक्सटर्नल वॉल्स। लॉन्ग हॉरिजेंटल रन करता है रीच एक्सटर्नल वॉल्स तक। प्रोविजन ऑफ गली ट्रैप डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन द एबव सिचुएशन। इसका प्रोविज़न होता है गली ट्रैप का कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एबव सिचुएशन में इसका यूज करना। रिक्वायर मोर सॉफ्ट डक्ट स्पेस। इसका ज़्यादा सॉफ्ट लेता है, डक्ट स्पेस ज़्यादा लेता है। कॉन्जेस्टेड सॉफ्ट रिजल्ट इन डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सिस्टम। कॉन्जेस्टेड जो सॉल्व होता है, कॉन्जेस्टेड एरिया जो होता है, जिससे इसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है। यूज इन इंडिया एज मैटर ऑफ कन्वीनियंट कंजर्वेटिव अप्रोच रेदर देन एज पैरागमेटिक अप्रोच। तो इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है कन्वीनियंट कंजर्वेटिव पर्पस के लिए रेदर देन पैरागमेटिक पर्पस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि 2 पाइप सिस्टम क्या होता है। 2 पाइप सिस्टम को हम लोग फिगर को देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड ये 2 पाइप सिस्टम का फिगर है, हम आपको फिगर जूम करके और भी अच्छे से दिखा देंगे। एक फ्लोर का हम लोग सिंपली समझ जाते हैं। एक फ्लोर पे देखिए जैसे वॉश बेसिन एक जगह होगा, वॉश बेसिन से वाटर जाएगा तो ये चला जाता है वेंट पाइप में, और वेंट पाइप क्या करता है कि ये गली ट्रैप तक आपको ट्रांसफ़र करता है। देखिए गली ट्रैप कहाँ कहाँ होता है जो समझते हैं। देखिए यहाँ पे गली ट्रैप है, फिर यहाँ पे गली ट्रैप है, और उसके बाद में ये जो यहाँ पे वेंट पाइप लगा हुआ है। तो ये जो फिगर कुछ इस प्रकार होता है, इसमें वॉश बेसिन होता है, टब लगा हुआ होता है, हर एक फ्लोर पे अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये 2 पाइप सिस्टम है। 2 पाइप सिस्टम आप लोग समझ गए होंगे। इस फिगर को आप लोग नोट कर सकते हैं, अच्छे से यहाँ से बना सकते हैं। ये फिगर हम आपको ज़्यादातर कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिगर को अच्छे से आप लोग बनाइएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और भी अच्छे से फिगर को बनाइएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला है फ्रेंड हम लोग का 1 पाइप सिस्टम। 1 पाइप सिस्टम क्या होता है जो समझते हैं। देखिए 1 पाइप सिस्टम में 1 पाइप सिस्टम आगे ही हम लोग पढ़ चुके थे। 1 पाइप सिस्टम में ASP का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी सिफोन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें क्या होता है दोनों साथ में होता है, वेस्ट और स्वेज दोनों साथ में होता है। तो इसको हम लोग एडवांटेज समझते हैं कि एडवांटेज इसका क्या है। लार्जली रिप्लेस्ड 2 पाइप सिस्टम इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। 2 पाइप सिस्टम को बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में हटाया है। फास्ट बिकमिंग प्रिफर्ड सिस्टम इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
फास्ट इसका काम हो रहा है कि इसका ज़्यादातर इस्तेमाल बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि वन पाइप सिस्टम में पैसा कम लग रहा है, अच्छा क्वालिटी मिल रहा है। हाई क्वालिटी पाइप्स फिटिंग्स एंड इंस्टॉलेशन टेक्निक अवेलेबल दीज डेज। हाई क्वालिटी पाइप मिल रहा है, फिटिंग मिल रहा है, इंस्टॉलेशन टेक्निक बहुत अच्छा अच्छा हो गया है अभी के समय में, तो इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आता है कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर इंश्योर रिडक्शन इन बैकलॉज प्रॉब्लम, ब्लॉकेज प्रॉब्लम। कांस्टेंट फ्लो होता है जिससे क्या होता है वाटर का वहाँ पे रिडक्शन होता है, जिससे क्या होता है ब्लॉकेज प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। एलिमिनेटेड गली ट्रैप्स दस प्रिक्लूड्स द नीड टू क्लीन देम। एलिमिनेट करता है गली ट्रैप को और इसका इस्तेमाल करता है कि हम लोग इसको क्लीन करें। रिक्वायर लेसर साफ्ट एंड डक्ट स्पेस, ये लेस साफ्ट का इस्तेमाल करता है और डक्ट स्पेस का। हाईली इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है टर्म्स ऑफ कॉस्ट में। फिर आता है क्विक टू कंस्ट्रक्ट एंड कमीशन, इसको डायरेक्टली हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डेंजर ऑफ बैक फ्लो स्वेज इन वेस्ट फिटिंग, इसमें बैक फ्लो प्रॉब्लम कर सकता है वेस्ट फिटिंग में, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। तो इसको हम लोग और भी फिगर से, तो देखिए फ्रेंड इसका जो फिगर है कुछ इस प्रकार है कि वन पाइप, यहाँ पे वन पाइप सिस्टम कैसे लगा हुआ होता है जो समझते हैं। देखिए जहाँ तक हम आपको जूम करके कोशिश करेंगे दिखा देने के लिए फिगर को। देखिए यहाँ पे एयर वेंट होगा, एयर वेंट से क्या होगा कि एयर वेंट यहाँ पे लगा हुआ था, वेंटिलेशन पाइप ये होता है, ये होता है वेस्ट वाटर पाइप, और ये होगा हम लोग का रूफ, सबसे ऊपर वाला पार्ट है ये होता है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पर क्या क्या है, तो डब्ल्यू बी है, वाश वाटर है, वाश वाटर, ठीक है, वाश बेसिन है, वाश वाटर सॉरी फ्रेंड, वाश बेसिन, ठीक है, वाटर बेसिन बोल सकते हैं या वाश बेसिन बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है टैब, फिर सेकंड फ्लोर से फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे किचन है, सिंक है, फिर आया ग्राउंड फ्लोर पे तो WC है, WB है, वाश बेसिन, ठीक है। तो ये स्टेप में इसका गली ट्रैप यहाँ पे देखिए GT दिया हुआ है, गली ट्रैप, फिर यहाँ पे मैनहोल यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार में होता है वन पाइप सिस्टम। फिगर जहाँ तक यहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा आप टेलीग्राम पे आइए, वहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ रहेगा, टेलीग्राम पे आप लोग सर्च कीजिए @ सिर्फ @ लगा दीजिए यहाँ पे, और डिप्लोमा विद सोनू में स्पेस नहीं दीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पे आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, @डिप्लोमा विद सोनू, कोई स्पेस नहीं देना है, @डिप्लोमा विद सोनू, डायरेक्ट सर्च कीजिए टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल। देखिए फ्रेंड अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो है चॉइस ऑफ सिस्टम प्रिंसिपल रिगार्डिंग डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग ड्रेनेज। तो बिल्डिंग ड्रेनेज में जो भी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है वो चॉइस के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या करना होता है बिल्डिंग डिजाइन ड्रेनेज में जब हम लोग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ बिल्डिंग में। तो देखिए फ्रेंड टू पाइप सिस्टम जो होता है इज बेटर देन अदर सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग फॉर इफिशियंट कन्वीनियंस सैनिटरी वेस्ट एंड मिनिमम रिस्क। इट इज़ हाउ एवर, तो देखिए फ्रेंड सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे थे, इट इज़ हाउ एवर कॉस्टलियर बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पाइप्स एंड सब्सिक्वेंट इट कनेक्शन। ये इसमें क्या होता है, टू पाइप सिस्टम जो होता है बेटर देन सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग फॉर इफिशियंट कन्वीनियंस ऑफ सैनिटरी वेस्ट विथ मिनिमम रिस्क। इसमें मिनिमम रिस्क होता है, ये कॉस्टलियर बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा नंबर ऑफ पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसके बाद में वन पाइप सिस्टम हैज़ मोर इकोनॉमिकल लेआउट ऑफ पाइप बट रिक्वायर सफिशियंट सेफ गार्ड प्रॉपर वेंटिलेशन एडिक्वेट वाटर सील एंड डायरेक्ट कनेक्शन system, the sanitary fittings and soil pipe and to make the ड्रेनेज इफेक्टिव। हम लोग ड्रेनेज को इफेक्टिव बनाने के लिए वन पाइप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो इकोनॉमिकली लेआउट वहाँ पे इकोनॉमिकली फिट होता है। द प्रेजेंट डे ट्रेंड टू अडॉप्ट पार्शियली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम और सिंगली स्टैक सिस्टम मोस्टली ऑन ग्राउंड ऑफ इकोनॉमी एंड easy planning of plumbing system, but single stack system is restricted to have a stack diameter of 100 mm to 4-story building। देखिए जो स्टैक डायमीटर लिया जाता है 4-story बिल्डिंग तक वो 100 mm लिया जाता है। फॉर हायर स्टोरी बिल्डिंग पार्शियली वेंटिलेटेड और वन पाइप सिस्टम इज प्रीफर्ड। पार्शियली वेंटिलेटेड और वन पाइप सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जब हाईली स्टोरी बिल्डिंग होता है, जैसे बुर्ज खलीफा के एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि बुर्ज खलीफा, ठीक है, बुर्ज खलीफा सबसे
हाइट का बिल्डिंग है पूरे दुनिया में, बुर्ज खलीफा ये सब में क्या होता है कि वहाँ पे लिया जाता है पार्शियली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम, ताकि वहाँ पे अल्टरनेट फ्लोर पे कोई प्रॉब्लम ना हो सके। फिर आता है लेआउट ऑफ प्लान फॉर ड्रेनेज सैनिटरी फिटिंग्स। तो लेआउट ऑफ प्लान फॉर ड्रेनेज सैनिटरी फिटिंग्स कुछ इस प्रकार होता है, आप लोग देख सकते हैं ये फिगर। लेआउट कैसे किया जाता है ये आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर है, कहाँ पे डब्ल्यूसी होता है, कहाँ पे मैनहोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए, लेआउट प्लान फॉर बिल्डिंग सैनिटरी फिटिंग्स में सबसे फर्स्टली जो होता है वो है द साइट प्लान ऑफ बिल्डिंग शुड बी ड्रॉन टू अ कन्वीनियंट स्केल एंड पोजीशन ऑफ गली ट्रैप शुड बी मार्क्ड ऑन इट। साइट प्लान जो होना चाहिए वो कन्वीनियंट स्केल के द्वारा बनाना चाहिए ताकि अच्छे से देख सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। उसके बाद में उसको गली ट्रैप को मार्क करना चाहिए। गली ट्रैप को आगे बोलेगा जीटी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है। जीटी मतलब क्या, गली ट्रैप, ठीक है, सिंपली जीटी मतलब गली ट्रैप ही आप लोग समझिए। अब आगे है द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ प्रपोज सिविल लाइन शुड बी ड्रॉन टू अ कन्वीनियंट स्केल। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो होता है प्रपोज सिविल लाइन को तो कन्वीनियंट स्केल के द्वारा बनाना चाहिए। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शुड बी शो डिस्टेंस ग्राउंड लेवल इनवर्ट level, depth of cutting, size of chamber, manhole, size of gradient, size and gradient of pipe, longitudinal section सभी चीज़ को, यह सभी चीज़ को दिखाना चाहिए। The position of public sewer should be clearly shown on the site plan and longitudinal section of drain. It is advisable to join the hose drain to a manhole on public sewer line. यहाँ पे एडवाइज किया जाता है कि ज्वाइन करवाना चाहिए हॉट ड्रेन को मैन होल तक, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो सके। फिर आता है द डिटेल्ड प्लान्स ऑफ डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग शो द पोजीशन ऑफ फ्लोर ट्रैप सैनिटरी फिटिंग्स इटीसी। बहुत सारा जितना जो डिटेल प्लान होता है तो वो बिल्डिंग का बताता है कि कहाँ पोजीशन ऑफ फ्लोर ट्रैप है, कहाँ सैनिटरी फिटिंग है, ये सब के बारे में। द हाउस ड्रेन्स आर लेड एज पर डिटेल्स ऑन द अप्रूव्ड ड्रेनेज प्लान ऑफ बिल्डिंग। जो हाउस ड्रेन को बनाया जाता है तो वो अप्रूव ड्रेनेज प्लान के द्वारा ही बनाया जाता है कि कहाँ तक ड्रेनेज प्लान लेना है, कहाँ तक ड्रेनेज कैसे कैसे हम लोग को बनाना है। द हाउस ड्रेन्स आर टेस्टेड फॉर वाटर टाइटनेस एंड ट्रेंचेज आर देन फिल्ड अप। हाउस ड्रेन्स को टेस्ट किया जाता है वाटर टाइटनेस के लिए और ट्रेंच को फिल करने के लिए। इसके बाद आता है गली ट्रैप। यहाँ पे हम लोग फिगर से समझते हैं कि फिगर कैसे कैसे बनाया गया है। देखिए, ड्रेनेज प्लान है, ये ड्रेनेज प्लान है, ठीक है। तो ड्रेनेज प्लान जो होता है तो ये रोड से कुछ दूरी पर बनाया जाता है, रोड से कुछ दूरी आपका घर होगा, वहाँ से ड्रेनेज प्लान कैसे कैसे वर्क करता है सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे एक मैनहोल लगा होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल पब्लिक सीवर होता है, जो यहाँ पे एक्सटर्नल पब्लिक सीवर तक ये मैनहोल कनेक्ट करता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे आपका बिल्डिंग प्लान हो गया। तो बिल्डिंग प्लान में देख सकते हैं कि आपका लिविंग रूम के बरामदा ये सब आप लोग समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए कि गली ट्रैप यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। गली ट्रैप यहाँ पे लगा, गली ट्रैप से कनेक्ट होके क्या हुआ कि ये पाइप में जो यहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ एक है, ठीक है, ये डब्ल्यूसी से जो पाइप गया तो यहाँ तो इंस्पेक्शन चैम्बर तक, बाथरूम जो गली ट्रैप और एंटी जो है दोनों से गया, तो ये चल गया इंस्पेक्शन चैम्बर तक। और इंस्पेक्शन चैम्बर से जो वाटर है वो स्टेन वायर पाइप के द्वारा यहाँ हम लोग के मैनहोल के द्वारा नीचे जो एक्सटर्नल स्वेयर लाइन है उसके द्वारा हम लोग को एक्सटर्नल स्वेयर तक में मिलेगा। तो ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ये गली ट्रैप हम लोग को यहाँ पे लगाया जाता है। तो जितना ट्रैप पढ़े सब चीज़ को आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ किसको लगाया गया है। फिगर को सभी को हम टेलीग्राम पे दे देंगे, सो टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए या फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन होइए, जहाँ भी ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको फिगर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। अब हम लोग सिलेबस को देखते हैं एक बार फिर। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी दोबारा हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में सिस्टम ऑफ प्लम्बिंग से हम लोग वन पाइप सिस्टम के बारे में जाने, सिंगल स्टैक सिस्टम के बारे में जाने, लेआउट प्लान ऑफ बिल्डिंग सैनिटरी फिटिंग के बारे में जाने। अब हम लोग को पढ़ना है इंस्पेक्शन चैम्बर के बारे में, उसका नेसेसिटी पढ़ना है, उसको फिगर के बारे में हम लोग समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंस्पेक्शन चैम्बर को। तो देखिए फ्रेंड, इंस्पेक्शन चैम्बर कैसे इस्तेमाल होता है जो समझते हैं। देखिए, जैसे ये हाउस प्लान है, हाउस प्लान में इंस्पेक्शन चैम्बर यहाँ पे दिया गया है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो सीवर में, अगर लाइन वहाँ ठीक से वाटर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर से हम लोग चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि क्या यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, किस स्टेप में प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर लगा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इंस्पेक्शन चैम्बर के बारे में ही हम लोग को अब जानना है कि इंस्पेक्शन चैम्बर क्या होता है।
तो इंस्पेक्शन चैम्बर मेनली इंस्पेक्शन के लिए बनाया जाता है, इंस्पेक्शन पर्पस के लिए बनाया जाता है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ सैनिटरी सिस्टम प्रोवाइडेड नियर द गली ट्रैप एंड टू and a system and a distance of about 2 meter or 3 meter further connected to manhole through a stone bare pipe। स्टोन बेयर पाइप के द्वारा इसको कनेक्ट किया जाता है मैनहोल से। ये जो होता है सैनिटरी सिस्टम का एक यूनिट होता है, ये गली ट्रैप के पास में ही बनाया जाता है। ये इसका डिस्टेंस होता है 2 मीटर से 3 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 2 मीटर से 3 मीटर। अब इसको आगे हम लोग और भी पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। If the sanitary system is blocked due to some case, then in such case, inspection chamber play a vital role such that it becomes more easy to inspect और आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ब्लॉकेज। अगर कभी कभी हम लोग जैसे बोलें कि अगर वाटर को वहाँ पे पास आउट होने में प्रॉब्लम होता है, तो इंस्पेक्शन चैम्बर बहुत ही अहम रोल निभाता है, वाइटल रोल निभाता है। तो ये अगर सैनिटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाए तो ड्यू टू कोई भी कॉजेज से, तो इसमें इंस्पेक्शन चैम्बर क्या करता है, एक वाइटल रोल निभाता है। इंस्पेक्शन चैम्बर से हम लोग चेक कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसका फिगर को हम लोग अब समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखिए इंस्पेक्शन चैम्बर कैसा होता है। देखिए प्लान जो है उसका, देखिए ये प्लान समझते हैं। प्लान में देखिए इस स्टेप में आपको दिखेगा इंस्पेक्शन चैम्बर, ठीक है। ये प्री कास्ट कॉन्क्रीट लीड होता है इसको ऊपर में। अभी ये इसका आप सेक्शन को देखते हैं। देखिए सेक्शन में ये ग्राउंड लेवल है सबसे ऊपर, फिर प्री कास्ट कॉन्क्रीट है जो यहाँ पे सबसे ऊपर में लगाया जाता है, और उसके बाद में ये कॉन्क्रीट स्लैब्स या कॉन्क्रीट कोबा यहाँ पे बोला गया है। जो ब्रिक वॉल कॉन्क्रीट कोबा यहाँ पे साइड में दिया जाएगा, या कॉन्क्रीट यहाँ पे बोल सकते हैं लाइनिंग दिया जाता है। फिर आता है यहाँ पे वेस्ट वाटर फ्रॉम WC, तो ये है। फिर ये फ्रॉम गली ट्रैप, फिर मैन होल, ये सीमेंट कोबा है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार में सेक्शनल एलिवेशन इसका होता है। अब आगे हम लोग और भी चीज़ों को समझ। अगला जो पॉइंट होता है फ्रेंड, हम लोग का सिलेबस के अनुसार है, वो है कि मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी यूनिट। सैनिटरी यूनिट का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, जो समझते हैं हम लोग। देखिए मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी यूनिट, द हॉस्ट ड्रेनेज सिस्टम शुड बी प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल फॉर इट्स इफिशिएंट वर्किंग। हॉस्ट ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए और रेगुलर इंटरवल पे उसको क्लीन करना चाहिए, उसको अच्छा से वर्किंग होने के लिए। फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केयरफुली नोटेड। बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम लोग को ध्यान देना होता है। एंट्री ऑफ underside element, the user's house drainage system should take extreme precaution to avoid the entry of undesired underside, यहाँ पे है जो इसको undesired कर लीजिएगा फ्रेंड, undesired elements in the system, example grit, sand, decayed fruit, pieces of cloth, leaves। देखिए कि वहाँ पे अनडिजायर एलिमेंट नहीं जा सके सैनिटरी फिटिंग्स में, सैनिटरी यूनिट में, जैसा कि ग्रीट, सैंड, डिकेड फ्रूट, सड़ा हुआ फल पौधा, या कोई भी मतलब अनडिजायरेबल, मतलब जो वाटर के सिवाय उसमें ज़्यादातर कोई भी मटेरियल नहीं जाना चाहिए। और सिर्फ वहाँ पे सॉइल बेस्ड जा सकता है, जो नाइट सॉइल है वो जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लशिंग। फ्लशिंग क्या होता है, जो समझते हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन द हाउस ड्रेनेज सिस्टम इन प्रॉपर वर्किंग इट इज़ एडवाइजल टू फ्लैश इट वंस और ट्वाइस इन अ डे। फ्लशिंग को अगर अच्छा से काम करना है, अगर हाउस ड्रेनेज को अच्छा से वर्क करना है, तो दिन में 1 से 2 बार जरूर फ्लश किया जाना चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्शन चैम्बर, अब इंस्पेक्शन, द वेरियस यूनिट्स ऑफ हाउस ड्रेनेज सिस्टम शुड बी इंस्पेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। द ऑब्जर्वेशन इफ एनी शुड बी रिमूव्ड। सिमिलरली द डैमेज पाइप शुड बी रिप्लेस्ड। इंस्पेक्शन का होना चाहिए हर एक इंटरवल पे, हर एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे 1 मंथ 6 मंथ ऐसे ऐसे करके, तो ताकि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पे डैमेज पाइप हो तो उसको हटा दें, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग सही कर लें। फिर आता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, द मटेरियल यूज इन द हाउस ड्रेनेज सिस्टम शुड बी ऑफ बेटर क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ मटेरियल मतलब क्या, कि जो भी हम लोग वहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्रेंड कि यूज ऑफ डिसइंफिकेंट्स। डिसइंफिकेंट्स का मतलब क्या, कि यहाँ पे समझते हैं हम लोग, टू मेंटेन गुड सैनिटरी कंडीशन in the building, the disinfectants should be freely used laboratory
ब्लॉक, बाथरूम etc। डिसइंफेक्टरी मतलब डिसइंफेक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जैसे कीटनाशक बोल सकते हैं, यह लिक्विड आता है, ठीक है। जैसे अभी बहुत प्रकार का लिक्विड आ चुका है तो उस सब का इस्तेमाल होना चाहिए। तो फ्रेंड हम लोग डिसइंफेक्शन मटेरियल का भी देख लेते हैं कि कैसा फिगर, क्या क्या फिगर है जो समझते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड, जो ये इस टाइप में हार्पिक है, हार्पिक, ठीक है, हार्पिक है। तो ये हार्पिक मटेरियल क्या है, ये डिसइंफेक्शन लिक्विड होता है जो इस्तेमाल किया जाता है बाथरूम ये सब में। और भी क्या, बाथरूम क्लीनर ये होता है, इसका बहुत सारा टाइप है। बाथरूम क्लीनर एक होता है, एक WC क्लीनर होता है, इसका एक सिंक भी क्लीनर आता है, ठीक है। तो हार्पिक जो मटेरियल है, हार्पिक का जो लिक्विड आता है, इसका बहुत सारा लिक्विड क्या होता है, बहुत सारा अलग अलग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब क्या है, डिसइंफेक्शन मटेरियल, डिसइंफेक्शन लिक्विड होते हैं। इनका आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार ये सब लिक्विड होगा। यूरेक्सी का, हार्पिक, रिफ्लेक्ट है, ये सब कंपनी का नाम है जो लिक्विड ये सब बनाता है, डिसइंफेक्शन मटेरियल को बनाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि डिसइंफेक्शन मटेरियल क्या क्या है। अगला पॉइंट है वर्कमैनशिप। देखिए वर्कमैनशिप क्या होता है, द लेइंग ऑफ ड्रेन्स एंड फिक्सिंग ऑफ पाइप शुड बी कैरिड आउट बाय लाइसेंस और अथोराइज्ड प्लम्बर्स ओनली इन सिस्टमेटिक वे। वर्कमैनशिप में मतलब क्या कि आप काम कैसे करवा रहे हैं, आलतू फालतू के तो न बुला के काम करवा रहे हैं। काम करवाना चाहिए, जो भी आप वहाँ पे मेंटेन करवा रहे हैं, फिक्स करवा रहे हैं पाइप को, तो वहाँ पे एक लाइसेंस और ऑथराइज्ड प्लम्बर के द्वारा आप लोग सिस्टमेटिक वे में उसको काम करवाइए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो ये होता है 6 में, जो कि है वर्कमैनशिप। तो ये सब पॉइंट्स था क्या कि मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी यूनिट्स में। अब अगला जो भी पॉइंट होगा हम लोग सिलेबस में चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इंस्पेक्शन चैम्बर के बारे में हम लोग पढ़ लिए अच्छे से, फिर मेंटेनेंस ऑफ सैनिटरी फिटिंग के बारे में जाने कि कैसे मेंटेन किया जाता है, हर एक पॉइंट के बारे में समझें। अब अगला जो पॉइंट है सिस्टम ऑफ स्वराज, और ये इसका स्वराज के बारे में पूरा, तो ये सब हम लोग अगला लेक्चर में अटेंड करेंगे। सो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ तक ही एंड करेंगे। सो अगला लेक्चर के लिए आप लोग फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला लेक्चर आपको अच्छे से मिल सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो या जो भी आपको इस चैनल पे अच्छा लगा कि ये चीज़ आपको समझ में आए, उस चीज़ के बारे में आप कमेंट में बताइए। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को फ्रेंड ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।